आप सभी देखिए, यार लाइफ में किसको प्रॉब्लम नहीं होती। लाइफ में सक्सेसफुल ना हो तो प्रॉब्लम, अगर गलती से सक्सेसफुल हो भी जाओ तो भी दूसरी तरह की प्रॉब्लम, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स का सामना करते करते जिंदगी निकल जाती है। करें भी तो क्या करें, इसी को तो लाइफ कहते हैं। अगर प्रॉब्लम ही ना रहे तो जीने का क्या मजा है। ऐसे में हम सभी अपने अपने तरीके से उन सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की मूवी का हीरो जो तरीके अपनाता है ना, वैसा ना ही आपने आज तक कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। मूवी का हीरो एक बहुत ही फेमस पायलट है, लगभग एक सेलिब्रिटी की तरह, मतलब यही समझ लीजिए। ऐसे में एक दिन वो शराब के नशे में एक गलती कर बैठता है, जिसकी वजह से एक ही दिन में उसकी लाइफ की सारी रोशनी गुल हो जाती है और उसे पायलट की नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, अब उसे किसी भी एयरलाइंस में नौकरी नहीं मिलेगी। पर वो हार नहीं मानता और सोच लेता है कि कहीं मैं अगर भेस बदल कर ट्राई करूं तो कुछ हो जाए। लेकिन नहीं यार, मेरा तो मुंह ऐसा है कि मैं हर भेस में सेम ही लगूंगा। तो एक काम करता हूं, मैं लड़की के भेस में नौकरी मांगने जाता हूं, देखता हूं क्या होता है। यह फैसला करके वो लड़की के भेस में इंटरव्यू के लिए चला जाता है। और हंसने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि उसे नौकरी मिल भी जाती है। लेकिन हाँ, फिर उसे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उन्हें सुलझाने के बजाय वो किस तरह और उलझता जाता है। तो इस धमाकेदार मूवी का नाम है पायलट। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की जान बचाकर भाग रही होती है और ये जिस तेजी से भाग रही है उसे देखकर तो हमें ऐसा ही लगता है कि जान बचाकर भाग रही है। लेकिन सच तो ये है कि उसके पीछे कुछ रिपोर्टर्स पड़े हुए हैं और उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बेचारी शूज को निकाल फेंक कर नंगे पैर भाग रही होती है। आ जाइए फ्लैशबैक में, और ये हमारा हीरो जिसका नाम है हन, और ये एक इंटरव्यू दे रहा है। बचपन में हन के पिता चल बसे थे, तब उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज इस पोजीशन पर पहुंचा दिया है। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, ये उसे बखूबी सॉल्व करता है और एक बहुत ही काबिल पायलट भी है। यहाँ तक कि अपने पैसेंजर्स को एंटरटेन करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता। चलिए आज ही की बात बताता हूँ आपको। आज क्या हुआ कि प्लेन जरा बीच हवा में हिलने लग गया था और वो पैसेंजर से कहता है कि माफ कीजिएगा, मैंने स्पीड ब्रेकर को नहीं देखा और गाड़ी स्लो करना भूल गया। सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। और दोस्तों, यही आदत सभी को मस्त लगती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसकी फोटोज तो मैगजीन्स में भी छपती है। एक सीनियर पायलट वहां पर होता है, वो शराब पीकर लड़कियों को चिढ़ा रहा होता है। लेकिन अब कहना वो सीनियर है तो कोई उसे चुप नहीं करा पाता, क्योंकि अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोला तो इस सीनियर के पास तो इन सभी को नौकरी से निकालने की ताकत भी है। लेकिन फीमेल स्टाफ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। उसकी ये बातें हैन को बिल्कुल गलत लग जाती हैं और वो कहता है कि अरे क्या कर रहे हो, तुम लड़कियों को छेड़ो मत, गलत बात है ये। लेकिन वो सीनियर बाज नहीं आता और हैन से कहता है कि तुम भी उन्हें छिड़ा हो अभी के अभी, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। हैन भी नशे में लड़कियों को ना जाने क्या क्या कह देता है। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन हैन अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। न्यूज में भी ये दिखाई जा जाता है, क्योंकि किसी हैन ने पार्टी की वीडियो बनाकर मीडिया को बेच दिया था। शायद हैन ने नशे में जो कुछ कहा था वह सब नेशनल मीडिया में आ जाता है। उस सीनियर पायलट की बातें भी रिकॉर्ड की गई थी, उसे भी सब सुन लेते हैं। इस वजह से उसे भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। पर हैन मायूस नहीं होता। वो अपने सारे कॉन्टेक्ट को कॉल करके किसी दूसरी एयरलाइन कंपनी में नौकरी की तलाश करता है। हो सफलता नहीं मिलती। उसे कई दिन बीत जाते हैं और हैन को अब तक दूसरी नौकरी नहीं मिली। तो एक दिन की बात है, बीच रास्ते में गाड़ी रोककर उसकी वाइफ कहती है कि देखो, अब मैं तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर पाऊंगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये कहकर हैन को वहीं उतार कर वो गाड़ी लेकर चली जाती है। पर हैन को डिवोर्स की फिक्र नहीं होती, बल्कि वो यह कहता है कि बेटे को मत बताना कि हम डिवोर्स कर रहे हैं। यहाँ से एक नए कैरेक्टर का इंट्रो होता है दोस्तों, जिसका नाम है जोंग मी। बड़ा लंबा नाम है इसका नाम, अब हम बोलेंगे जोंग। ओके, तो ये बंदी है, इनकी छोटी बहन है जो ब्यूटिशियन बनना चाहती है और उसके लिए ग्रीन स्क्रीन के आगे वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन हैन बीच में आकर उसका मेकअप बिगाड़ देता है। हैन अपनी वाइफ को घर छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पर आ गया है तो जोंग पूछती है कि तुम्हारी बीवी ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। वो भी कह देता है कि हाँ, निकाल दिया तो इसमें क्या है। इनकी दोस्तों इस तरह बकवास चल रही होती है तो दूसरी ओर इनकी मम्मी को दिखाते हैं, जो एक पॉपुलर यूट्यूब है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो जगह जगह घूमती है और उन वीडियोस को अपलोड करके बहुत नाम और पैसे कमाए होते हैं। इसने सफर के बाद वो घर आती है तो हैन को देखकर पूछती कि बेटा तू यहाँ पर क्या कर रहा है। हैन कहता है कि मम्मी, मैं और मेरी वाइफ डिवोर्स करने जा रहे हैं। मम्मी भी कहती थी कि बेटा तेरी जो मर्जी कर ले, लेकिन यहाँ एक पल भी मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। वाह यार, इसे कहते मम्मी की ममता। इनका एक सफर पूरा हुआ नहीं
कि वो दूसरे ट्रिप की तैयारी में लग जाती है। हैन बहुत सारे इंटरव्यूज अटेंड करता है, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्शन रिजेक्शन ही मिलता है। तब उसका दोस्त बताता है कि देख यार, उस वीडियो की वजह से सभी को लगता है कि तुम लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें छेड़ते रहते हो, इसलिए तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और अब तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। वो आगे बताता है कि पर हाँ, हमारे अपने एयरलाइंस में नई लड़कियों को नौकरी मिल रही है, लेकिन तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। बताओ यार, क्या जमाना आ गया है। अब अगले ही दिन हैन का डिवोर्स हो जाता है और कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक हर महीने हैन को अपनी वाइफ और बेटे को 1 मिलियन का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हैन के पास पैसे कहाँ से आएंगे भाई, वह तो बेरोजगार बैठा हुआ है। वह रात भर सोचता है और तब वह देखता है कि उसकी बहन अपना मेकअप कर रही है। हैन उसे घूरने लग जाता है, नहीं नहीं, अच्छी नजर से। और जब वह सो जाती है तो हैन उसके कंप्यूटर पर देर रात तक न जाने क्या क्या कर रहा होता है। अगली सुबह जब वो खर्राटे भरकर सो रहा होता है तो अचानक उसे एक मैसेज आता है कि तुम्हें हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जा रहा है। कि हैन ने अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी बहन जियोंग के नाम से नौकरी के लिए अप्लाई किया था और इसीलिए उसे इंटरव्यू का इनविटेशन मिला है। तो वो खुशी के मारे उस कंपनी को कॉल करके अपनी आवाज में कहता है कि हाँ सर, आप ही ने मुझे इंटरव्यू का मैसेज भेजा है। ना इंटरव्यूअर कहता है कि हमने तो जियोंग को मैसेज किया था। अबे यार, मैंने तो भूलकर ओरिजिनल आवाज में बोल डाला। ये सोचकर हैन तुरंत कहता है कि 1 मिनट सर, 1 मिनट, वो मेरी बहन है, मैं अभी उसे बुला लेता हूँ, अभी के अभी। कहकर वो लड़की की आवाज में कहता है कि यस सर, मैं जियोंग बोल रही हूँ, बताइए। वो मेरा भाई था जिसने अभी आपसे बात की। हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुंच जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है ये सब। वो जियोंग के सामने कह रहा होता है। दोस्तों, वो तो पगला जाती है कि ये गधा मेरे सामने ये क्या हरकतें कर रहा है। कॉल के बाद वो खूब डांटते कि भाई ये क्या चल रहा है, तेरी लाइफ में तेरी वाइफ ने डिवोर्स दे दिया और तू ये लड़की बनकर किससे बात कर रहा है फालतू में, और तू मेरे नाम से कहां पर अप्लाई कर रहा है। मुझे प्लेन चलाना नहीं आता, मैं नहीं जाने वाली इंटरव्यू में। हैन कहता है कि डोंट वरी सिस्टर, इंटरव्यू में तुम नहीं, मैं जाऊंगा। जियोंग तो चौंक जाती है कि तुम जाकर खुद को जियोंग बताओगे तो जूते पड़ेंगे तुम्हें। हैन कहता है कि देख यार, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था और अब मैं लड़की बनने जा रहा हूं क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिली, तो मैं अपने परिवार को 1 मिलियन मेंटेनेंस कैसे दे पाऊंगा। प्लीज बहना, तेरे अलावा मेरा है ही कौन। तो बहन कहती है मेरे भाई, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, कर देती हूँ। और अंदर ही अंदर दोस्तों वो खुश भी है क्योंकि वो ब्यूटिशियन बनना चाहती है, लेकिन उसे अपना टैलेंट आजमाने के लिए आज तक कोई बकरा नहीं मिला। तो जब बकरा अपने जाल में खुद आ रहा है, यानी कि उसका भाई, तो सोचती है मैं क्यों जाने दूं उसको। ये सोचकर वो अपने मेकअप आइटम से हैन के मुंह पर लेप लगाना शुरू कर देती है और कहती है सुन भाई, तेरा मुंह जो दरदरा पड़ा हुआ ना, पत्थर जैसा फील होता है, उसे जरा सॉफ्ट बनाना है। मुझे तो तैयार है ना तू। फिर ना जाने हैन के मुंह पे क्या क्या लगाती है, मतलब एकदम चिकना हो जाता है, फिर आई लैशेस और फिर ना जाने क्या क्या लगाने के बाद आखिर हैन लड़की जैसा ना सही लेकिन लड़की के आसपास वाली लुक्स को पा लेता है। फिर उसकी बहन उसे लड़की का ड्रेस पहनाती है, लेकिन उस पेटू का पेट यार अंदर जाने का नाम ही नहीं लेता। जियोंग उसको पकड़कर दबाने लग जाती है और ये हैन दोस्तों, ये अचानक चिल्लाता है कि ये मेरे चेस्ट बड़े क्यों नहीं हो रहे। जियोंग कहती है कि भाई तू भूल गया, क्या तू लड़का है, लड़की नहीं, चल रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। कहकर वह हैन को दोस्तों ये आइटम्स देती है जो आप देख रहे हैं, जिन्हें रखने के बाद वो कहता है कि हाँ, अब जरा असली वाला फील आ रहा है। फिर वो बहुत सारा टेप खरीदता है क्योंकि लड़की जैसा दिखने के लिए उसको कई जगहों पर टेप लगाना पड़ जाता है। दोस्तों, सब कुछ सेट करके ज्यो हैन को देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है। हैन पूछता है क्या हो गया, भूत देख लिया है क्या। वो कहती है नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर तो जाओ, जरा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हैन भी बाहर जाता है। उसे हील्स वाले शूज में चलना तो आता नहीं, लेकिन जैसे तैसे वो सीख रहा होता है। अब देखिए सड़क पर क्या हाल होता है। एक आदमी उसे बुलाता है तो हैन घबराकर मुड़ता है, ये तो सच में लड़की लग रहा है यार। वो आदमी कहता है मैडम, आप किसी दिन हमारे मसाज सेंटर में जरूर आइएगा, बहुत अच्छे से मसाज करते हैं। खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन आपके कंधे बहुत चौड़े हैं, तो उनको अच्छे से मसाज करके हम एकदम अप्सरा बना देंगे। ये सुनकर हैन की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि वो सच में लड़की ही लग रहा था एंड उसे वो अटेंशन भी मिल रही थी जो एक लड़की को चाहिए होती है। तो अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है। अब वहां जाकर वो हमेशा की तरह अपने पैरों को एकदम खुले गेट की तरह फैलाकर बैठ जाता है। सब उसको बड़े अजीब तरह से देखते हैं एंड तब वो रियलाइज करता है कि ओ यार, ये क्या हो गया, मैं तो भूल गया था कि मैं लड़की हूँ। एंड फिर वो थोड़े डिसेंट वे में बैठ जाता है, लेकिन जब वो वहां पर अपने दोस्त को देखता है तो घबरा जाता है कि यार इस पागल को भी अभी आना था क्या। ये सोचकर वो फिर से पैर फैलाकर उठ जाता है। अब हैन हरकतों से उन लोगों का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। फिर सभी को बुलाया जाता है अंदर। तो हैन ने अपने रिज्यूम में एक्सपीरियंस की जगह पर किसी एयरलाइन का नाम लिखा होता है
जिसे आज तक इंटरव्यूअर्स ने सुना तक नहीं होता। मतलब उसने किसी फेक एयरलाइंस का नाम लिखा होता है। अब इससे पहले कि वो इस बारे में पूछते, हैन कोई गाना गाने लग जाता है। इतना ही नहीं, वो डांस भी करके दिखाता है। उसकी चुस्ती देखकर सभी बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। और आखिर में वो कहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी को बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से कर सकती हूँ। इस तरह मक्खन लगाता है। अब अगले सीन में हैन को अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना होता है, लेकिन वहां वो अपनी बहन को भेज देता है और इस तरह गोल मार करके वो फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। अगले दिन से वो खुद ही मेकअप करना शुरू कर देता है और फिर से प्लेन चलाने लग जाता है। असल में उसे कोपायलट की नौकरी मिली है। वो बड़ा खुश होता है कि चलो इसी में काम चल जाएगा, फिर चाहे वो लड़की के रूप में हो या लड़के के, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह कुछ दिन तो बहुत बढ़िया बिता और उस एयर कंपनी में एक पार्टी भी रखी जाती है जिसमें हैन जाता है। पर उसकी किस्मत तो देखो कि उसका दोस्त उसके सामने होता है। अब हैन भी सोचता है कि यार ये कार्टून की तरह हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। तो वो दोस्त को डायरेक्टली नहीं देखता, बल्कि अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है। सोचता है कि कहीं मेरा दोस्त मुझे पहचान ना जाए, और तब उसका कैप्टन हैन को शराब ऑफर करता है। लेकिन अगर वो शराब पिएगा तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये हैन भी जानता है, इसलिए वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, आई डोंट ड्रिंक। तो कैप्टन के पास में एक स्टाफ बैठी होती है जिसका नाम है शीना। वो कहती है कि सर वो नहीं पीना चाहती तो छोड़ क्यों नहीं देते। और तब कैप्टन फिर से लड़कियों के बारे में कुछ कहने लगता है तो शीना गुस्से में उसे जवाब दे देती है। हैन तो फिर घबरा जाता है कि कहीं शीना की भी नौकरी ना चली जाए, इसलिए टॉपिक चेंज करने के लिए वो उठकर कोई गाना गाने लगता है। इस वजह से सबका ध्यान हैन की तरफ चला जाता है और इस तरह वह शीना की नौकरी बचा लेता है। अब हैना टॉयलेट में बैठा होता है तो वहां पर शीना आती है। हैना आवाज चेंज करके पूछता है कि क्या बात है। वो कहती है कि तुम आराम से आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। तो अगले सीन में हैन शीना की कार में जा रहा होता है। वो विंडो ग्लास नीचे करता है तो ताजी हवा अंदर आती है, लेकिन दोस्तों उसका विंग निकलने लगता है तो वो घबराकर विंडो बंद ही कर देता है। अब शीना कहती है कि उसे उस कैप्टन पर इतना गुस्सा आया ना कि मैं उसकी जान ले लेती वहां पर। अरे वो लड़कियों को समझता क्या है, पर वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बचा लिया, उसके लिए थैंक्स यार। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी क्या। हैन तो नॉर्मल आवाज में कहता है कि इसमें थैंक्स की क्या बात है, और फिर तुरंत अपना वॉइस चेंज करके लड़की की आवाज में बात करता है। इस तरह बार बार उसका वॉइस चेंज करना शीना को बड़ा पसंद आ जाता है और वो दिल खोलकर हंसने लगती है। इनके बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन हैन कॉकपिट में बैठा होता है तो पता चलता है कि इस ट्रिप में कैप्टन और कोई नहीं, उसका दोस्त है। यार अब क्या करूं, ये यहाँ भी अटपका बताओ। लेकिन हैन अपना मुंह बंद रखता है। फिर उस ट्रिप के बाद हन अपने बेटे से मिलने जाता है और एक स्टोर में उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद कर देता है। और तब उसका बेटा पूछता है आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप और मम्मी डिवोर्स कर चुके हैं। यह सुनकर हैन अपनी वाइफ पे बड़ा गुस्सा होता है कि मैंने मना किया था ना कि बच्चे को मत बताना, तो तुमने उसे बताया क्यों। वो भी कहती कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, एक ना एक दिन तो उसको पता चलना ही था। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हें उस पर इतना प्यार कब से आने लग गया। तुम तो हमेशा अपनी नौकरी नौकरी और सेलिब्रिटी स्टेटस इन सब के पीछे भागते रहे, न कभी परिवार के बारे में, बेटे के बारे में सोचा है। अगले दिन भी वो इसी सोच में होता है कि अचानक शीना उसे टच करती है तो उसे तो जैसे करंट शॉक लग जाता है। उसका शॉक देखकर शीना पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। अब हैन तो कहना चाहता है कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लड़की वाली आवाज अटक जाती है और वह कुछ कह नहीं पाता। शीना भी उस चीज को इग्नोर कर देती है और कहती है मुझे शॉपिंग करनी है, चलो मेरे साथ। अब शीना यहाँ पर इनर वेयर खरीद रही होती है तो हैन को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जल्दी दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं, साथ घूमते हैं। हैन तो भूल ही चुका था कि वो आदमी है, लेकिन अपना ये लड़की वाला अवतार उसे बहुत ही अच्छा लगता है और खूब एंजॉय करता है। उसे वो दोनों एक पब में जाकर खूब डांस करते हैं। जब दोनों बाहर आते हैं तो शीना अंदर कुछ भूल आई थी तो वो उसको लेने के लिए चली जाती है। इस बीच होता यह है कि एक आदमी हैन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आता है और पूछता है कि आज रात फ्री हो, क्या मजे करेंगे। वो जबरदस्ती हैन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अरे तुम्हारा हाथ इतना तगड़ा क्यों है। हैन कहता है कि जिम जाती हूं इसीलिए, और वैसे बता दूं पहले मुझे डेटिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर वो आदमी मानता ही नहीं, बड़ा जिद्दी है और हैन को फोर्स करता है। फिर क्या था दोस्तों, हैन अपना असली रूप दिखाकर उसको पीट देता है। वो उस आदमी को डांट देता है कि बेटे तुम जैसे आदमियों की वजह से ही लड़कियां सेफ नहीं हैं। और सुनो, मैं लड़की नहीं हूं, लड़का हूं।
अब करो मेरे साथ जबरदस्ती करो, कहकर वो उस आदमी को खूब गाली देने लग जाता है। और तब शीना आ जाती है तो हैन एकदम सहम कर कहता है, अरे ये आदमी मुझे छेड़ रहा था, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। कहकर दोनों फिर से दूसरे बार में जाकर पीने लग जाते हैं। तो शीना पूछती है कि अरे तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो हैन कहता है कि बचपन में मेरे पापा चल बसे थे और मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं ना, मेरा मतलब सबसे बड़ी बेटी हूं। माँ ने बड़ी मुश्किलें झेली, हमें पालने के लिए जैसे तैसे पढ़ लिख कर एक को पायलट बन गई हूं। मुझे लगा कि अब लाइफ में और कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन क्या करें, लाइफ में एक के बाद एक करके प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। बस यही सिलसिला चल रहा है मेरी लाइफ में। कहते कहते दोस्तों हैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब शीना उसे हिम्मत देती है। इन दोनों ने पहले ही बहुत पी रखी थी और ऊपर से 2 पैग मारकर दोनों लड़खड़ाकर वहीं सड़क पे चलने लग जाते हैं। तभी एक लड़का स्कूटर में सामने से आता है और ये दोनों एक और खिसक जाते हैं, लेकिन गलती से एक दूसरे के बाह में आ जाते हैं। हैन को बड़ा अच्छा फील होता है। आदमी जो ठहरा, हैन को ही नहीं दोस्तों, शीना को भी। लेकिन अचानक टेप के फटने की आवाज को सुनकर हैन घबरा जाता है और वो वहां से भागकर झाड़ियों के पीछे चला जाता है। वहां पर फिर वो अपना ब्रेस्ट कप पर नया टेप लगा लेता है, क्योंकि अगर शीना को पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगले दिन दोनों एयरपोर्ट के बाथरूम में मिलते हैं। शीना तो हैन को बड़े अजीब तरह से देखती है और हैन के नजदीक भी आ जाती है। हैन को फिर से घबराहट होती है कि पता नहीं इस बार क्या करने वाली है। पर असल में हैन का आईलैश उसके गाल पे गिर गया था, जिसे वो निकाल लेती है। ओह चलो, शुक्र है इनके बीच कोई अनहोनी नहीं हुई। शीना कहती है, इसे अच्छे से छपका लो। कहकर वो चली जाती है और हैन ड्यूटी पे जाता है। तो आज भी उसका कैप्टन दोस्तों उसका वही दोस्त है जो हर वक्त हैन को लड़की समझकर फ्लर्ट करता रहता है। हैन अपने दोस्त को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन जब से हैन लड़की बनाए ना, तब से उसे असली रूप दिख गया है। हैन कहता है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसे तुम समझ रहे हो। तुमने कई लड़कियों को देखा होगा, लेकिन मुझ जैसी लड़की कहीं नहीं देखी होगी। मुझसे दूर ही रहना, वरना बहुत पछताओगे। पहले बता रही हूं। तब अचानक मौसम खराब हो जाता है, बादल गरजने लग जाते हैं और अचानक एक इंजन में आग लग जाती है और प्लेन का एक पंख डैमेज होकर गिर जाता है। अब इससे पहले कि आगे की सोच पाते, दूसरी तरफ भी आग लग जाती है। अब प्लेन सीधे नीचे जा रहा होता है। डर के मारे कैप्टन अनाप शनाप बकने लग जाता है और यहाँ गुस्से में हैन अपनी ओरिजिनल आवाज में चिल्ला देता है कि तुम पागल हो क्या? सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय मातम मनाने का सोच रहे हो? अपना फटा मुंह बंद करो। उसकी आवाज को उसका दोस्त तुरंत पहचान जाता है और पूछता है कि अरे हैन, ये तुम? हैन उठकर उसको एक मुक्का मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। अब दोस्तों हैन अकेला ही प्लेन को चला रहा होता है। आगे झील होती है तो हैन प्लेन को उसी ओर उड़ा देता है। अब अगले कुछ सेकंड्स में ना जाने क्या होगा। अगले सीन में हैन को एक हॉस्पिटल में लिटाया जाता है। असल में हुआ ये था कि हैन ने पहले ही बैकअप टीम को इन्फॉर्म कर दिया था। तो डॉक्टर हैन को एडमिट करने के लिए आता है तो हैन उठकर लड़की की आवाज में चिल्ला देता है कि नहीं नहीं, मुझे टच मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो मैं पुशअप्स भी कर सकती हूँ। पर दोस्तों पता है क्या, पुशअप्स करते हुए उसका एक ब्रा कप नीचे गिर जाता है। पर यहाँ हैन उसे उठाकर डॉक्टर को देता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो ओरिजिनल लड़की हूँ। कहकर वो बाहर भाग जाता है। तो उसे लगता है शॉक, क्योंकि बाहर मीडिया वाले खड़े होते हैं। पीछे डॉक्टर आ जाता है जिसके पास हैन का वो ब्रोकअप है। अब हैन तो बुरी तरह फंस जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मीडिया वाले उसको छोड़ते नहीं। असल में हैन फेमस हो गया था, मतलब जोंग फेमस हो गई थी, क्योंकि उसने अकेले इतने सारे पैसेंजर्स की जान बचाई। अब हैन तो सबसे अपनी असलियत को छुपाकर जीना चाहता था, लेकिन अब उसकी खुली पब्लिसिटी हो रही है। वो कहती है कि तुमने 21 पैसेंजर्स की जान बचाई थी और तुमने यह सब तब किया जब प्लेन का कैप्टन बेहोश हो गया था। तुम सच में बहुत ही काबिल पायलट हो जोंग, इसलिए तुम्हें कैप्टन बना दिया गया है। आज से सुनकर हैन बड़ा खुश होता है, लेकिन उसे डर है कि उसका दोस्त कहीं उसकी पोल ना खोल दे, क्योंकि उसे तो हैन की असलियत का पता चल गया था। हैन सीईओ से पूछता है कि कैप्टन को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? तो सीईओ बताती है कि उसे कोई शॉक लगा था, जिसकी वजह से उसे छोटी सी मेमोरी लॉस हो गई है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। तब जाकर हैन की जान में जान आती है कि चलो अच्छा हुआ, मेमोरी लॉस हो गई। फिर शीना उसे कॉल करके पूछती है, तुम कैसे हो यार, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हैन कहता है कि अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं घर आ रही हूँ अभी के अभी, तुम भी आ जाना, वहीं पर फिर कहीं जाकर बाहर घूमेंगे। ये सुनकर तो हैन की बहन उसे डांटते हैं कि यार भाई, तुझे हो क्या गया है, तू फिर किसी को डेट पर ले जाने वाला है क्या? हैन कहता है कि नहीं रे, वो मेरे साथ काम करती है, बस एक फ्रेंडली आउटिंग के लिए बुला रही है। लेकिन जब हैन जोंग के पास जाता है तो वो बहुत ज्यादा रोती है कि मुझे कितना डर लगता है।
पता है तुझे देखकर मैंने तो सोचा कि प्लेन एक्सीडेंट में तुझे कुछ हो गया है। और इस तरह बहन का प्यार देखकर हैन इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि क्या छुटकी, तुम भी ना फालतू का परेशान हो जाती हो। लेकिन वो फिर कहती है कि भाई मुझे डर लगा था कि अगर तुम नहीं रहोगे तो घर का सारा कर्ज मुझे चुकाना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम जिंदा बच गए। फिर क्या था दोस्तों, हैन ने जो वीरता और काबिलियत दिखाई थी उसके बल पर अब वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। औरत के अवतार में भी वो सेलिब्रिटी बन चुका है। हर दूसरे एड में वही आता है। सर दर्द की टैबलेट, इस तरह हर चीज का वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है एक एड में। तो वो सिर्फ शर्ट पहनकर मॉडलिंग कर रहा होता है। भगवान कोई नहीं बताए कि ये औरत नहीं आदमी है। मतलब हैन की लाइफ फिर से मस्त चल रही होती है। लेकिन वही वाली बात है ना, जब सब कुछ बढ़िया चल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि आगे लाइफ में कोई ना कोई कांड होने जा रहा है। सीईओ हैन और शिना को अपने घर पर इनवाइट करती है। वो बताती है कि अब से जियोंग पायलट है और शिना को पायलट हैन। बड़ा खुश होता है, लेकिन शीना के चेहरे पे जरा भी खुशी नहीं होती। तब सीईओ उस दिन के बारे में कुछ बताने लगती है जब पहली बार पार्ट में उस सीनियर पायलट के कहने पर हैन ने लड़कियों के बारे में कुछ बुरा कहा था। लेकिन शीना सीईओ को रोकते हुए कहती कि मैडम, आपने मुझसे वादा किया था कि आप उस बारे में फिर कभी किसी को नहीं बताएंगे। तभी हैन पूछ बैठता है कि किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर। और तब सीईओ उसे बता देती है कि असल में उस दिन वीडियो शूट करके उसे मीडिया वालों को शिना ने दिया था। सुनकर हैन बकला जाता है। असल में उस दिन सीनियर पायलट ने लड़कियों के बारे में कुछ बुरा कहा था और उसे काम से निकाल दिया गया था क्योंकि एयर कंपनी का इमेज खराब हो गया था। इसी वजह से हैन का पूरा करियर ठप हो गया। हैन को बड़ा दुख होता है कि यार इतनी छोटी सी गलती कि मुझे इतनी बड़ी सजा दिलवाई। इस शीना ने बाहर आकर वो कहता है कि तुमने हैन के साथ अच्छा नहीं किया शीना। मुझे नहीं लगता कि हैन इतना बुरा आदमी था। क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारी वजह से मेरा डिवोर्स हो गया है और मेरा बेटा मुझसे छिन गया है। शीना पूछती, क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने तुम्हारा डाइवोर्स कब करवाया। तभी हैन जरा खुद को संभाल कर कहता है कि मतलब मेरा नहीं। मैंने सुना है कि उस बुरी पब्लिसिटी के बाद हैन की पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गई थी। तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी शीना, तुम्हें नहीं पता और मैं सच बता रही हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त आज से नहीं और ना ही इस एयरलाइंस में काम करूंगी आज के बाद, कहकर हैन गुस्से में चला जाता है। अब शिना सोच में पड़ जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया यार। दूसरी ओर दोस्तों हैन के दोस्त को दिखाते हैं जिससे मेमोरी लॉस हो गया था, लेकिन अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ पर हैन को दिखाते हैं वो अपने बेटे के साथ मजे से खेल रहा होता है और तभी उसे शीना का मैसेज आता है। कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। हे भगवान, इसको अभी आना था। क्या यह सोचकर हैन तुरंत भाग जाता है। तो जब शीना आती है तो वह लड़की बनकर उससे मिलने जाता है। शीना कहती है, तुमने अचानक काम छोड़ने की बात की तो मैं घबरा गई। तुम ठीक तो हो ना। अब हैन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं एड शूटिंग वगैरह में बिजी थी ना आजकल, इसलिए मैं ड्यूटी कैंसिल करवा ली, बस और कुछ नहीं। अब बात करते करते अचानक हैन शॉक हो जाता है। उसकी मम्मी जो फॉरेन ट्रिप पर गई थी वो लौट आई है। अब बहन को बड़ी घबराहट होती है कि ये मेरी माता श्री यार कहीं मुझे पहचान ना ले और शीना के सामने मुझे गाली ना दे दे। लेकिन मम्मी उसको देखकर एकदम खिल जाती है और कहती है, अरे आप तो वो फेमस पायलट और मॉडल जियोंग हो ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपके सारे एड्स को देखती हूँ, पता है आपको। चलिए जरा एक फोटो खिंचवा लेते हैं, आइए। ये कहकर वो शीना के हाथ में मोबाइल देकर अपनी और हैन की फोटो क्लिक करने को कहती है। हैन का रूप इस कदर चेंज हो चुका है दोस्तों कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाई। तो मम्मी कहती कि बेटी, शायद तुम नहीं जानती कि मेरा बेटा एक नंबर का निकम्मा है, लेकिन बड़ा ही काबिल पायलट भी है। लेकिन आजकल वो न जाने किस सड़क पर मारा मारा फिर रहा है। गधा कहीं का पता नहीं क्या कर रहा होगा। ये कहकर वो अपने बेटे हैन को लगाती है कॉल। अब शौक में दोस्तों हैन और जियोंग उठ खड़े होते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। हैन झट से अपना मोबाइल साइलेंट में डाल देता है ताकि रिंग सुनाई ना दे। फिर फोन उठाकर कहता है कि नहीं नहीं, मैं बाहर हूँ, बाद में कॉल करूंगी आपको। ये ड्रामा करके हैन वापस अंदर आता है। लेकिन मम्मी है दोस्तों कि हाथ चलाना बंद ही नहीं करती और बार बार हैन के नंबर पर कॉल करती जाती है। अब हैन से रहा नहीं जाता। वो उठकर अपना फोन ही तोड़ देता है कि अब ना रहेगा, बांस ना बचेगी बांसुरी। और फिर चिल्लाता भी है कि ये बदमाश लड़के मुझे तंग करते रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। अब देखती हूँ कौन मुझे फोन करके चढ़ाएगा जरा। लेकिन दोस्तों उसकी बदकिस्मती देखो टूटे हुए फोन पर भी रिंग आ जाता है। बंद तो उस पर कूद कूद कर उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। मैंने सोचा कि मेरा नालायक बेटा मुझे कुछ गिफ्ट देगा, पर पता नहीं
वो निखट्टू कहाँ मर गया है। पर मेरी बहू बड़ी अच्छी है, उसने मेरे लिए एक बड़े होटल में पार्टी की सारी तैयारियां की हुई हैं। मम्मी को यह कहते सुनकर हैन का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। और तो और मम्मी शीना को भी अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर देती है। शीना भी तुरंत मान जाती है। इतना ही नहीं, मम्मी तो हैन को भी इन्वाइट करती है, यानी कि हैन के इस लड़की वाले अवतार को। खैर, यहाँ से बर्थडे का दिन भी आ जाता है। हैन यहाँ पर भी लड़की के भेस में होता है, लेकिन पार्टी हॉल में उसकी बहन ज्योंग बहुत ही शराब पीकर मातम मनाती है कि पता नहीं मेरा भाई का अब क्या होने वाला है। फंस गया बेचारा, मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक होगी। अरे उसे भगवान इतना दुख क्यों दे रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरे भाई की दुर्दशा देख नहीं जाती, क्यों कर रहा है भगवान उसके साथ ऐसा। इस तरह दोस्तों वो ड्रामा करती है, मतलब नशे में ही करती, पर ड्रामा करती है। हैन तो दूसरी ओर से उसको लाख इशारा करता है कि चुप हो जा, चुप हो जा, माता मनाकर मेरी पोल खुलवाएगी क्या? अरे ओवर एक्टिंग करके मेरी बची, कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिला देगी क्या तू? लेकिन जोंग तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। ऊपर से हैन का बेटा अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी पापा कब आएंगे, कितना टाइम हो गया है। ये सुनकर हैन तुरंत वहां से बाथरूम की ओर भागता है और वहां पर ड्रेस चेंज करके पार्टी में आकर शीना के पास बैठ जाता है। हैन को देखकर शीना को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो वीडियो लीक किया था उसी की वजह से हन का करियर खराब हो गया और यहाँ तक कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी बर्बादी आ गई। इतने में मम्मी जी आ जाती हैं और वो पूछती हैं कि अरे वो मॉडल जोंग कहाँ पर चली गई, बताओ ढूंढो जरा उसको। फिर क्या था, हैन फिर बाथरूम की ओर भागता है और फिर लेडी गेटअप में दोबारा चेंज होकर आ जाता है। इसी बीच होता यह है कि हैन का जो पर्स नीचे गिर गया था ना, शीना उसे उठाकर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि जियोंग कोई और नहीं, हैन ही है। ये जानकर भी वो किसी को कुछ नहीं बताती और पर्स को वहीं पर रखकर चली जाती है। वहां बाथरूम में एक आदमी आ जाता है और औरत के ड्रेस में उसको देखकर चौंक जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर हैन एक कोने में बैठ जाता है और वो आदमी बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हैन अपनी ड्रेस को चेंज करके बाहर आता है। सभी पार्टी में खूब डांस कर रहे होते हैं। तब भी दोस्तों मम्मी चुप नहीं रहती और कहती हैं कि हे भगवान, जब सभी डांस करके इतना मजा लूट रहे हैं तो मेरा बेटा ये कहाँ चला गया टाइम पर? वो कितना अच्छा डांस करता था, कहाँ चले गया? अगर वो आ जाता तो पार्टी में 4 चांद लग जाते। इस तरह भागने में ही हैन का पूरा वक्त निकल जाता है। पार्टी के बाद वो अपने बेटे को उठाकर चल रहा होता है तो वह पूछता है कि पापा आपने ये लेडीज परफ्यूम क्यों लगा रखा है? अब हैन भी कहता है कि बेटा, जब मैं ये वाला परफ्यूम लगा लेता हूं ना, तभी लोग मुझे पसंद करते हैं, वरना इस अवतार में नहीं। बेटा कहता है कि आप जो भी परफ्यूम लगा लो पापा, पर आप हमेशा मेरे अच्छे पापा ही रहोगे। कहकर वो हैन के गले लग जाता है। हैन को बड़ी खुशी होती है कि चलो मेरा बेटा कम से कम मुझसे प्यार जो करता है, मुझे समझता है। फिर उसे उसकी मम्मी के पास छोड़कर हैन उसे थैंक करता है कि पार्टी मम्मी को बहुत ही अच्छी लगी, मेरी माँ के लिए। इतना कुछ करने के लिए थैंक्स। अब उसकी एक्स वाइफ जो हमेशा उससे गुस्सा रहती थी, वो अब हैन से अच्छे से बात करती है और इस वजह से हैन का जी भी थोड़ा हल्का हो जाता है। अगले दिन की बात है, जब हैन ऑफिस में जाता है तो वहां पर हर तरफ यही चर्चा चल रही होती है कि हैन की लाइफ शीना ने खराब कर दी, उसका करियर बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ देखकर हैन तुरंत शीना से मिलने जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, देखो जो हुआ उसके तुम जिम्मेदार नहीं हो। हैन के साथ जो होना था सो हो गया, अब लोग तो बस किसी पर भी इल्जाम लगाना चाहते हैं। शीना अपना हाथ छुड़ाकर कहती है तुम तो मुझसे बात भी मत करना, कहकर वो चली जाती है। हैन की समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है तो वो सीईओ से मिलने जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रही होती है। लेकिन हैन को देखते ही वो कहती है कि हमारी एयर कंपनी जो तरक्की करने जा रही है उसकी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट रीजन सिर्फ और सिर्फ हमारी जोंग। सभी हैन को देखकर क्लैप करने लग जाते हैं। तो हैन सीईओ से कहता है कि मैं आपसे प्लीज एक बार अकेले में बात करना चाहता हूं, तो इस पर वो सभी को बाहर भेज देती है। हैन कहता है कि देखो बाहर जो अफवाहें फैली हुई है कि हैन की बर्बादी का कारण शीना थी, ये सरासर झूठ है। सीईओ कहती है कि मैं भी जानती हूं कि यह झूठ है और इस झूठ को फैलाया है मेरे सेक्रेटरी ने। हैन चौंक जाता है कि आपने ये सब क्यों करवाया, पर तब सीईओ बताती है कि क्या करूं यार, मैं क्या करती, हैन मेरा बेस्ट पायलट था। लेकिन शीना ने क्या किया, देखो हमारी ऑफिस पार्टी की वीडियो को मीडिया में लीक कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मीडिया के प्रेशर में आकर मुझे मजबूरन अपने बेस्ट पायलट को नौकरी से निकालना पड़ा। शीना की वजह से मैंने अपना सबसे काबिल पायलट खो दिया। अब उसे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए ना, यही उसकी सजा है। बस हैन कहता है कि देखिए आप गलत कर रही हैं मैडम, मैं अभी सबको सच बताने जा रही हूँ। लेकिन तब सीईओ एक ऑडियो प्ले करती है। ये उस वक्त रिकॉर्ड किया गया ऑडियो है दोस्तों, जब प्लेन के इंजन्स में आग लगी और हैन ने अपने ओरिजिनल वॉइस में बात की थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनते ही सीईओ को पता चल चुका था
कि ये जियोंग नहीं हैन है और जियोंग के नाम से उसने फिर इस कंपनी को ज्वाइन किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हैन का दोस्त जिसकी याददाश्त लौट आई थी, उसने भी सीईओ को बता दिया था कि जियोंग असल में हैन है। अब सीईओ तो खुश है कि लड़की के रूप में भी सही, लेकिन उसका बेस्ट पायलट उनके साथ है, इसलिए उसने हैन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया और उसे कैप्टन भी बना दिया। अब वो कहती है कि सुनो, अगर मैं ये ऑडियो प्ले कर दूं ना, मतलब लीक कर दूं, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि यू आर माई बेस्ट पायलट। हाँ, पर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। बाकी तुम अपनी लाइफ को आराम से जी लो, लेकिन हैन बनकर नहीं, जियोंग बनकर। और हाँ, जल्दी मैं तुम्हें इस कंपनी की जीएम भी अनाउंस करने जा रही हूँ, ये मेरा वादा है। तुमसे अब हैन की समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। कंफ्यूजन में वो एक बार में ड्रिंक करने जाता है और अपनी मम्मी को कॉल करके पूछता है कि मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ मम्मी, पर आपको मैंने कभी हिम्मत हारते नहीं देखा था। आप मुसीबतों को कैसे मैनेज कर लेती है माँ। इस पर मम्मी का एडवाइस हैन के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होता है। वो बताती हैं कि बेटा, जब तुम्हारे पापा गुजर गए थे ना, तो मैं एकदम अकेले महसूस करने लग गई थी। पर दुखी रहने से परेशानियां दूर नहीं होती, लेकिन मेरे पास हिम्मत के दो जरिए थे, एक तुम और दूसरी तुम्हारी बहन जियोंग। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम दोनों अपने पैरों पर जरूर खड़े हो जाओगे और फिर इस परिवार की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इसी हिम्मत के साथ मैंने सारा काम किया और तुम्हें वह सब पढ़ने की आजादी दी जो तुम पढ़ना चाहते थे। और तुम इतना मायूस क्यों होते हो? बेटा, मुझसे ज्यादा तो तुमने इस परिवार का ख्याल रखा है। देखो, प्रॉब्लम जो भी है ना, उसे तुम आराम से मैनेज कर लोगे, ये मैं जानती हूँ। तो सबसे पहले तुम खुद पर भरोसा रखो और फिर देखो कि तुम्हारी लाइफ किस तरह आगे बढ़ेगी। मम्मी के शब्द दोस्तों हैन के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल साबित होते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो सीईओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि आज से हमारी एयर कंपनी की जीएम होंगी जियोंग। और तब जियोंग यानी कि हैन स्टेज पर आता है। सीईओ तो हैन को गले लगकर कहती है कि चुपचाप अपना नया पोजीशन स्वीकार कर लो और खुशी से एक अच्छी स्पीच दो। ये कहकर वो नीचे चली जाती है। हैन अपना स्पीच शुरू करते हुए कहता है कि मैं हूं जियोंग, लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। यह कहकर वो अपना एयरफोन, माइक वगैरह उतार फेंकता है और कहता है कि मेरा नाम जियोंग नहीं, मैं हूं हैन पायलट बनना। मेरा पहले से ही सपना था, लेकिन अनजाने में हुई एक छोटी सी गलती के लिए मुझे अपने करियर से हाथ धोना पड़ गया। पर मैं अपना करियर वापस पाना चाहता था और उसी के लिए मैंने यह रास्ता अपनाया और एक लड़की का रूप ले लिया। देखिए, मैं जानता हूं कि यह बहुत ही बड़ी गलती है, लेकिन उस दिन मैंने शराब पीकर उस लड़की को जो इंसर्टिंग शब्द कहे थे और उसे घायल कर दिया था, उसके लिए आज तक मैंने उस लड़की से माफी तक नहीं मांगी। पर मैं जानता हूं कि वो यह सब कुछ देख रही है, इसलिए इस वक्त मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। इसी बीच दोस्तों, वहां बैठे सारे मीडिया वालों के फोनस पर एक ही वक्त में एक ऑडियो मैसेज आता है। ये वो रिकॉर्डिंग है जब फ्लाइट के इंजन्स जल रहे थे और है ने बैकअप टीम को इन्फॉर्म करते हुए प्लेन को संभाला था। अब ये लोग समझ जाते हैं कि उस दिन 215 पैसेंजर्स की जान जिस पायलट ने बचाई थी, वो जियोंग नहीं बल्कि जियोंग के रूप में हैन था। इसी बीच हैन कहता है कि महज कुछ ही दिनों में मैं समझ चुका हूं कि लड़की बनकर दुनिया में जीना कितना मुश्किल है। इस यूनिफॉर्म की बात ले लीजिए, ये उनके कंफर्ट के हिसाब से नहीं बनाया गया है, बल्कि जिस तरह कंपनी उनको दिखाना चाहती है उसके हिसाब से बनी हुई है उनकी यूनिफॉर्म। अरे नहीं चाहिए मुझे ये ड्रेस। फिर अपना कोट, शर्ट, स्कर्ट, ब्रैग कप सब कुछ निकाल फेंक देता है और कहता है कि शीना, तुम जहां भी हो वहीं रहो, मैं अभी तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूं। कहकर वो फिर से शर्ट और स्कर्ट पहनकर वहां से भागने लगता है, लेकिन मीडिया वाले उसे खूब चेज करते हैं। और यही सीन दोस्तों मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। हैन चिल्लाता है कि यार, मुझे कम से कम चैन से माफी तो मांगने दो, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। इसकी इन करतूतों से सीईओ जरा भी गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो हंसकर कहती है कि मुझे इसकी ईमानदारी की दांत देनी पड़ेगी। तो हैन जब एयरपोर्ट लॉज में पहुंचता है तो वहां पर शिना नहीं होती। जब वो आती है तो आते ही उसके गाल पर कस के चाटा मार देती है। अब हैन तो गाल पर हाथ रखकर उससे माफी मांगने वाला होता है कि तभी वह दूसरे गाल पर भी लाल कर देती है और कहती कि मैंने तुम्हारी माफी स्वीकार कर ली, बस कहकर वो चली जाती है। फिर क्या था, हैन दोनों गालों पर हाथ रखकर खड़ा रह जाता है और ये न्यूज भी वायरल हो जाती है। हैन फिर पूरी मीडिया के सामने माफी मांगता है। अब हैन का जो खराब इमेज था वो मिट चुका था। यहाँ से कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं कि हैन एयरपोर्ट में किसी से बात कर रहा है फोन पर। तभी अचानक शीना वहां पर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बात तक नहीं करते। इसका यह मतलब है कि इनके बीच कोई झगड़ा चल रहा है। शीना लिफ्ट के लिए वेट कर रही होती है तो हैन लड़की की तरह अपने बालों को पीछे हटा देता है।
सेम वैसे ही जैसे वो लड़की के अवतार में किया करता था। यह देखकर शीना को फिर हंसी आ जाती है और वो मन ही मन सोच लेती है कि यह बदमाश बाज नहीं आएगा। फिर वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और दोस्तों, अब हैन की पायलट वाली नौकरी तो गई, लेकिन उसका पायलट लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ था। तो अब वो मिनी जेट्स, मिनी प्राइवेट प्लेन्स उड़ाने लगता है और हमेशा की तरह मजे से उड़ान भरता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको क्या लगता है? मूवी को देखकर कुछ तो फील आया होगा अंदर से। उसके लिए कमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।